हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिया अनलीश्ड। यूट्यूबर होने के ना बहुत सारे फायदे हैं। मतलब फायदे ही है ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, बिकॉज मैंने जब से यूट्यूब करना शुरू किया है और जब से यूट्यूब ने मुझे एक्चुअली में बहुत कुछ दिया है, ठीक है। और उसमें सबसे ज़्यादा अगर बोलूँ कि क्या दिया है, दैट आई विल से कि घर बैठे इनकम करने की एक सुविधा, जो बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग रीजंस की वजह से बाहर नहीं जा पाते हैं, है ना। घर पे बैठ के ही कोई इनकम का सोर्स वो ढूंढते हैं, और आज के डेट में यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसके द्वारा आप घर बैठे इनकम कर सकते हैं। यूट्यूब करने के बहुत सारे फायदे हैं, बट जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ायदा जिसकी वजह से मैं भी यूट्यूब की तरफ अट्रैक्ट हुई थी काफ़ी हद तक, वो ये है। और बहुत सारे लोगों को ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है कि यार यूट्यूब उसको बहुत फ्री की चीज़ें मिलती है, ब्रांड्स उन्हें सामान भेजता है। एंड लड़कियों के लिए मेकअप हो गया, स्किन केयर हो गया, खासकर मेकअप, कपड़े, जूते, ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आई कैची होती है। हम बहुत ज़्यादा ललचाते हैं बेसिकली, अगर मैं सही वर्ड यूज़ करूँ तो ये एक ऐसा है ना कि आप कभी घर सोच भी नहीं सकते हो कि घर बैठे आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको सामान आ रहे हैं, अच्छे ब्रांड्स के साथ आप वो आपको चीज़ें भेज रहे हैं रिव्यू करने के लिए। दिस इज अ गुड थिंग, अ रियली रियली गुड थिंग विच आई फेल्ट। अगर आप बेसिक भी स्किन केयर वगैरह खरीदने जाओगे, बहुत हाई एंड ब्रांड की तरफ नहीं भी जाओगे ना, तो भी काफ़ी महंगा पड़ जाता है। और आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, मैंने पिछले कई महीनों से कोई स्किन केयर खरीदा ही नहीं है, क्योंकि ब्रांड से मुझे बहुत सी चीज़ें आती है। और मैं बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे हूँ। अगर अभी से मुझे सामान आ रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो बड़ा लंबा इंट्रो दे दिया है मैंने। इस वीडियो का टाइटल यही है कि कैसे और क्यों ब्रांड्स यूट्यूबर्स को सामान भेजते हैं। सो गाइज, आई व्हाट आई फेल्ट हियर इज, अगर कोई भी ब्रांड, जैसे कि मैंने लोटस के ब्रांड ने भी मुझे सामान भेजा है, तो लोटस ऑब्वियसली अफोर्ड कर सकता है कि वो सेलिब्रिटीज से अपने ब्रांड्स को प्रमोट करवाए। जैसे अभी आप देखोगे कि जैकलिन फर्नांडिस लोटस को प्रमोट करती है। अभी जैसे आपने बीच में फेस्टिवल के समय देखा होगा ब्लू हेवन का कमर्शियल, जो पहले कभी नहीं आता था। यूट्यूब के वजह से ना बहुत मेकअप ब्रांड्स को भी बहुत रीच मिला है कि वो घर घर तक पहुंचे। बहुत अफोर्डेबल रेट में मेकअप बन रहे हैं आज के डेट में। हाई एंड ले लो आप, अफोर्डेबल ले लो आप, बहुत सस्ता ले लो, उसमें भी आपको बहुत सारी वैरायटीज मिल जाती है। आप बहुत सारे मेकअप के साथ जो है ट्राई कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, पॉकेट मनी से मेकअप खरीदते हो, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये यूट्यूब की वजह से आई है आज के डेट में। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है, बहुत सारे नए ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिलता है। इस वजह से ही वो यूट्यूबर्स को अपने प्रोडक्ट्स भेजते हैं, या कॉन्टेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर्स को अपना सामान भेजते हैं। बहुत आज की जो यंग जनरेशन है, आप बहुत लोगों को कहते हुए सुनोगे कि हम तो टीवी देखते ही नहीं है। इन दैट केस क्या होता है कि यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। बहुत सारे यंग जनरेशन के लोग जो है वो यूट्यूब देखते हैं, टीवी नहीं देखते। उनको फिर वो उन तक जो है अपना प्रोडक्ट कैसे पहुंचाएगा ब्रांड, तो वो यूट्यूबर्स को भेजते हैं, वो कंटेंट क्रिएटर्स को भेजते हैं। ऑब्वियसली दो तरह के, आपको शायद पता हो, नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ। दो तरह के प्रोसेस में ब्रांड हमें सामान भेजता है। आई रियली गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं अभी तक, क्योंकि अभी 10,000 सब्सक्राइबर तक ही मैं पहुंच पाई हूँ। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी भी ब्रांड के साथ पेड कोलैबोरेशन नहीं किया है मैंने। उस पर मैं बाद में आऊँगी। पहले मैं बार्टर कोलैबोरेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरे बिल्कुल भी ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं, वो ओनली 4,000 ही हैं। यूट्यूब पे भी जब मेरे बहुत कम ही फॉलोअर्स थे, सब्सक्राइबर्स थे, उस वक्त सबसे पहला बार्टर कोलैबोरेशन मैंने इंस्टाग्राम पे किया था। वुमेंस डे स्पेशल एक पोस्ट डालना था, उसके चलते मुझे शुगर ने एक लिपस्टिक स्मच मी नॉट, और एक उन्होंने मुझे जो डी फोर्स कंटूर का ब्लश आता है, उन्होंने वो मुझे दिया था। बार्टर कोलैब था वो, सिर्फ एक पोस्ट के चलते। ये मेरा पहला और ये कोलैबोरेशन मुझे ओपा एक एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर एप्लीकेशंस ऑल्सो, जिनके थ्रू जो है आप इस तरह से ब्रांड्स के साथ कोलैब कर सकते हो। बट मैंने एक दो ट्राई किए थे, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। सो आई एम रियली रियली हैप्पी
विथ ओपा। सी 20-30 रुपए अगर आपको कोई ब्रांड दे रहा है तो उससे बेहतर है कि आप फ्री में ही कर लो और जेन्युइन ब्रांड, अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करो। एंड ओपा ने ही मुझे इतने प्रोडक्ट्स, ओपा के साथ इतने ब्रांड के साथ मैंने कोलैब किया है, तो आई एम रियली रियली हैप्पी विथ ओपा। ओपा के साथ मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम खादिम्स, मॉम्स्को, पैराशूट, गब, लोटस, बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड बहुत, अभी मुझे याद भी नहीं है इतने सारे प्रोडक्ट्स के साथ, इतने सारे ब्रांड्स के साथ ओपा के चलते मैंने काम किया है। एंड ऑल ऑफ देम आर obviously barter collaboration. Now there are two types of collaboration: barter collaboration and integrated collaboration. Barter collaboration and paid collaboration. Now barter collaboration में ऐसा होता है कि ब्रांड्स आपको सामान भेजता है एंड कुछ जगह पे स्क्रिप्ट भी होती है, कुछ पॉइंट्स मेंशन होते हैं, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ये सारी चीजें मेंशन होती है। बट अगेन कोई जबरदस्ती नहीं होती है कि आपको जानबूझ के बहुत ज्यादा झूठी तारीफ करनी पड़ेगी। नाउ अगर स्किन केयर की बात करूँ तो कोई भी प्रोडक्ट हो वो हर अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह से काम करते हैं, इसलिए मैं अपने हर बार्टर कोलैबोरेशन, जो भी प्रोडक्ट्स बेस्ड वीडियो होते हैं मेरे, जो ब्रांड्स मुझे भेजता है और बोलता है कि आप टिपिकली एक YouTube वीडियो बनाओ अपने चैनल के लिए इस ब्रांड को प्रमोट करके या इस प्रोडक्ट को प्रमोट करके, मैं हमेशा वहाँ पे मेंशन करती हूँ कि हमेशा पैच टेस्ट कर लेना। मैं ये कभी नहीं बोलती हूँ अपने व्यूअर्स को कि ये बहुत अच्छा है, आप आंखें बंद करके इसको लगा लो। तो ये होता है बार्टर कोलैबोरेशन, जो सामान आपको आता है और वो ऑब्वियसली आपको वापस नहीं करना पड़ता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें वो सामान वापस करना पड़ता है, नहीं, हमें वो सामान नहीं वापस करना पड़ता, हम वो हमारे पास ही रखते हैं, हम यूज करें या जो भी करें, उस सामान का सामान आता है, उसके 7 days के अंदर हमें उस पर एक वीडियो हो गया या पोस्ट हो गया या जो भी है, जो भी वहाँ पे डिलीवरेबल्स लिखे होते हैं, उसके हिसाब से हमें जो है वो प्रोडक्ट, वो चीज़ उनको डिलीवर करनी पड़ती है। ओपा इज़ अ वेरी गुड ऐप, वहाँ पे लिखा होता है कि कौन सा प्रोडक्ट आएगा, उसका अलग अलग पोर्शन अलग अलग जगह पे आपको मिल जाता है कि आपको क्या सबमिट करना है, किस तरह का कंटेंट बनाना है। तो इतना क्रिस्टल क्लियर वहाँ पे ब्रीफ होता है कि अगर आप मैन टू मैन, आप कोई आपको गाइड नहीं भी करे तो भी आप आराम से जो है अपना कंटेंट बना सकते हो। मैं ओपा के साथ बहुत टाइम से अब जो है कोलैबोरेशन करती आई हूँ। अब वहाँ पे इस तरह के भी कोलैबोरेशन होते हैं कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ आप खरीदो एंड उसका स्क्रीनशॉट, उसका रिव्यू आप लिखो, टिपिकली ऑनेस्ट रिव्यू आपको लिखना होता है। और जो भी पैसे देकर आपने वो प्रोडक्ट खरीदा है, ब्रांड आपको बोलता है कि ये ऑप्शन है, इसमें से आप चूज करो। एंड जो है मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो। ये ब्रांड बोलता है कि ये सारे प्रोडक्ट्स है, 5 प्रोडक्ट्स है, इसमें से आप कोई एक चूज करो, आप खुद खरीदो। और जो भी बिल होता है उसका, जो ऑर्डर ID वगैरह होती है इस तरह की, वो हमें सबमिट करना होता है उस एप्लीकेशन में जाकर। एंड उसके बाद हम खुद पे कर देते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द डील, कभी 90%, कभी 85%, कभी 100% हमें उसका पे बैक मिलता है। एंड हमें क्या करना पड़ता है, एक ऑनेस्ट रिव्यू लिखना पड़ता है फोटोज के साथ, प्रोडक्ट के फोटो के साथ, एंड देन जो है रिव्यू लिखना पड़ता है एंड उसका स्क्रीनशॉट हमें वापस जाकर एप्लीकेशन में सबमिट करना होता है। तो बेसिकली हमें 2 चीज़ें सबमिट करनी होती है, एक तो बिल, जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया है उसका जो डिटेल्स है वो आपको प्लेस करना पड़ता है, उसमें ऑर्डर ID, ब्रांड नेम और MRP लिखी होती है, जिस तरह से आप देख रहे हो, ये आपको सबमिट करना पड़ता है। ये अप्रूव हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि येस योर बिल, योर दिस थिंग इज, मतलब परचेज प्रूफ इज अप्रूव्ड। देन आप जैसे ही वो प्रोडक्ट रिसीव करोगे उसके 1 to 3 days में आपको ऑनेस्ट एक रिव्यू लिखना पड़ता है उस प्रोडक्ट के फोटो के साथ। एंड कभी कभी ब्रांड ये भी बोलता है कि फीमेल अकाउंट से ही जो है ये पोस्ट होना चाहिए। कुछ फीमेल बेस्ड प्रोडक्ट जैसे कि हेयर रोलर, ये सारी चीज़ें लड़कियां इस्तेमाल करती है ज़्यादातर, तो वो मेंशन करते हैं कि लड़की के ही प्रोफाइल से पोस्ट होनी चाहिए रिव्यू। तो ये बेसिक गाइडलाइन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से लिखी होती है। एंड देन हमें वो जो है पोस्ट करना होता है रिव्यू, एंड देन उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें जाकर एप्लीकेशन में उसे पोस्ट करना होता है। अभी तक मैंने 3 इस तरह के अमेजोन, फ्लिपकार्ट कैशबैक वाले कोलैबोरेशन ओपा के साथ किया है एंड सबकी ही मुझे पैसे मिल गए हैं इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस। सो इस तरह से होते हैं, इस टाइप के बार्टर कोलैबोरेशन होते हैं जहाँ पे कभी कभी आपको खुद खरीदना होता है। यहाँ पे ओपा के साथ मेरा ट्रस्ट लेवल था इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू किया। नाउ
आप किस ब्रांड के साथ काम कर रहे हो और किस एप्लीकेशन या किस एजेंसी के थ्रू कर रहे हो, ये दैट इज वो आपके ऊपर है, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है। मैं उपाक के साथ 100% श्योर थी, तो मैंने पहले एक प्रोडक्ट खरीदा, जब उसका कैशबैक आ गया मुझे, फिर मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया, वरना पहले मैं सिर्फ प्रोडक्ट से रिसीव करती थी, मैं खुद नहीं खरीदती थी। सो ये होता है बार्टर कोलैबोरेशन। उसके बाद आता है पेड कोलैबोरेशन। अब पेड कोलैबोरेशन में भी ये होता है कि आपको डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ता है। वहाँ पे मैंने सुना है कई ब्रांड्स, मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, हाँ मैंने किया है एवरटीन के साथ टिपिकली पेड कोलैबोरेशन किया है, बट दे आर सो नाइस। उन्होंने बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं किया कि ऐसे ही आपको वीडियो बनाना है, ऐसे ही बनाना है। वो आपको बहुत अच्छे से ब्रीफ करेंगे एंड जो है आपको प्रोडक्ट्स भेजेंगे एंड देन उसके हिसाब से जो है आपको वीडियो करना है। आपके ऊपर है कौन आपके साथ कांटेक्ट कर रहा है, उसके साथ आपका रैपो कैसा है, अच्छे से आप उनको भी समझ लो, वो भी आपको समझ ले कि उनको क्या एग्जैक्ट कंटेंट चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए। मैं ये सारी चीज़ें उनसे पूछ लेती हूँ एंड देन उसके ही हिसाब से मैं उनको जो है मैंने उनको वीडियो दिया। पेड वीडियो का ऐसा होता है, पेड कोलैबोरेशन का ऐसा होता है कि पहले आप उनको अनलिस्टेड वीडियो का लिंक देते हो, जैसा मैंने किया था। मैंने वीडियो बनाया, उसको अपलोड किया। अनलिस्टेड जो ऑप्शन यूट्यूब में आप 3-4 तरीके से आई थिंक कर सकते हो। एक तो आप डायरेक्टली उसे पब्लिश कर सकते हो, दूसरा आप उसे शेड्यूल कर सकते हो कि हाँ कल 10 बजे मुझे इस वीडियो को डालना है, ये कर सकते हो। और तीसरा प्रीमियर कर सकते हो। प्रीमियर पे ऐसा होता है कि आपका वीडियो अगर आने को है अगले दिन सुबह 12 बजे, तो उससे कुछ घंटे पहले तक आपके सब्सक्राइबर्स को उसका नोटिफिकेशन दिखेगा, पर वो वीडियो देख नहीं सकेंगे। सेट अलार्म करके ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आता है कि हाँ जब ये वीडियो प्रीमियर होगा तुरंत आप इसे व्यू कर सकते हो। ये होता है प्रीमियर कर सकते हो आप, इसे प्रीमियर ऑप्शन बोलते हैं। दूसरा आप कर सकते हो, आप अनलिस्टेड तरीके से अपने वीडियो को अपलोड करके रख सकते हो। लाइक आपने वीडियो को अपलोड कर दिया, अनलिस्टेड जो ऑप्शन है उसमें क्या होता है कि आप जिसको लिंक भेजोगे उस पर्टिकुलर वीडियो का, सिर्फ वही इंसान आपका वीडियो व्यू करेगा, बाकी कोई व्यू नहीं कर सकता। तो ये होता है अनलिस्टेड तरीके से आप वीडियो अपलोड कर सकते हो। तो पेड कोलैबोरेशन में ऐसा ही होता है कि आप अनलिस्टेड वीडियो का जो लिंक होता है वो ब्रांड के साथ शेयर करते हो। जो भी उनका फीडबैक होगा, अगर कुछ चेंजेस उनको चाहिए या व्हाटएवर, वो आपको बोलेंगे, उस हिसाब से फिर आप उसको मॉडिफाई करो एंड जो भी है। उसके बाद जब उनका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, नाउ अगेन आपके ऊपर है आपका ब्रांड के साथ कैसा रिश्ता है। अगर आप पहले काम कर चुके हो, ट्रस्ट लेवल है, तो दैट इज टोटली अप टू यू। उसके बाद पेमेंट अगर सब कुछ हो गया क्लियर, उसके बाद जो है आप वो वीडियो पब्लिश करते हो एंड चैनल को फिर तो वो दिख ही जाता है, क्योंकि वो सभी को दिखता है, तो ब्रांड को भी दिखता है। या फिर आप लिंक भेजो, दैट इज ऑल्सो वही आपका रैपो कैसा होता है। तो ये होता है पेड कोलैबोरेशन जो मैंने किया है, माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। अभी तक मैंने कोई इंटीग्रेटेड वीडियो नहीं किया है, बट इंटीग्रेटेड वीडियो का यही रूल्स रेगुलेशन होता है कि आपके जो भी आप वीडियो शूट कर रहे हो, डेली व्लॉग कर रहे हो या हेयर केयर, स्किन केयर, जो भी करो, फॉरेस्ट से अगर कोई शैम्पू का आपको इंटीग्रेटेड वीडियो करना है, तो आप अपने हेयर केयर का जो भी रिजीम है वो बना रहे हो या जो भी डेली व्लॉग कर रहे हो, उसमें आप मेंशन कर दो कि ये प्रोडक्ट जो है, ये शैम्पू आज के डेट में मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे ये होता है कि वो एक टाइम शेड्यूल दे देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि पकड़ लो आपने कोई डेली व्लॉग अपलोड किया, ठीक है, आपकी जो व्यूअर है वो 5 मिनट देखेंगे, फिर 6ठे मिनट में आप उनको अच्छा नहीं लगेगा, एंगेजिंग कॉन्टेंट नहीं लगेगा, तो नहीं देखेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि इंटीग्रेटेड वीडियो अगर आपको बनाना है, तो ब्रांड आपको बोलता है कि आपका शुरू के 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर आप हमारा प्रोडक्ट मेंशन कर दो। ऐसा भी एक मुझे आया था, कंटिन्यू नहीं हो पाया, तो उनका ये रिक्वायरमेंट था, तो दैट्स वाई आई नो। बाकी ये होता है कि टाइम पीरियड वो आपको देंगे, डिटेल्स देंगे, डिस्क्रिप्शन टैग्स वगैरह आपका। आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूबर्स को बोलते हुए सुना है कि ये हमारा पर्सनलाइज लिंक है, इसके द्वारा अगर आप खरीदोगे सामान तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एक्स्ट्रा कैशबैक, ये सारी चीज़ें मिलेगी। ये भी होता है, ब्रांड हमें प्रोवाइड करवाता है हमारा पर्सनलाइज्ड लिंक, जो हमें व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू मिल जाता है। हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे अटैच करते हैं, आप उससे क्लिक करके अगर उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा कैश, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। जो भी डिस्काउंट चल रहा होता है वेबसाइट पे, कहीं से भी आप ले रहे हो, उसके ऊपर और एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इस तरह होता है कोलैबोरेशन एंड या आई थिंक अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई ऐसे ब्रांड के साथ ना काम करूँ जो बिल्कुल ही कुछ भी, मतलब जिनके बारे में कुछ अता पता नहीं हो कि हाँ, तो मुझे अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि मैं क्या अपने व्यूअर को दिखा रही हूँ, मुझे सोच समझ के करना पड़ता है अब।
सो या इस तरह होते हैं ब्रांड कोलैबोरेशन या जो भी कोलैबोरेशन होते हैं, जो भी सामान हमारे पास आता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, जो भी आप हॉल देखते हो ना, कपड़ों के हॉल देखते हो, आप ज्वेलरी के हॉल देखते हो, मतलब उसमें से 90% जो हॉल्स होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। प्रोडक्ट्स भेजे जाते हैं यूट्यूबर्स के पास, कपड़ों के हॉल स्पेशली, या जो भी, मतलब मोस्ट ऑफ द हॉल्स जो थोड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके बहुत सारे व्यूज होते हैं, आप देखोगे कि उनके चैनल पे बाप रे वो हर दूसरे दिन कपड़ों का हॉल कर रहे हैं। नहीं, वो खरीदते नहीं है, शुरू शुरू में खरीदते हैं। जब ब्रांड्स को समझ आ जाता है कि हाँ ये बंदा या बंदी मेरा जो गारमेंट है या मेरी जो ज्वेलरी है उसे अच्छे से शोकेस कर सकता है, उसमें वो कैपेबिलिटी है, देन ब्रांड खुद भेजता है और उसे वापस नहीं लेता, वो यूट्यूबर के पास ही रहता है। कुछ लोग उससे भी बिजनेस करके पैसे कमाते हैं, उसे बेच देते हैं कुछ डिस्काउंट में, क्योंकि वो अनटच्ड होता है, अनयूज्ड होता है। वीडियो में हम दिखाते हैं थोड़ा बहुत, बाकी वैसे का वैसा पड़ा होता है। सो ऐसा ही होता है। इस तरह से जो है कोलैबोरेशंस होते हैं। अमेजोन हो गया, नायका हो गया, वो बड़े यूट्यूबर्स को क्या करते हैं, 10,000 का कूपन देते हैं या 5,000 का कूपन देते हैं कि आप इसमें से जितना सामान खरीदें आप उतने में खरीदो। तो आप चूज कर सकते हो कि हाँ 5,000 मेरे पास एक वाउचर टाइप का है, उसमें से मैंने 5,000 की चीजें खरीदी। एंड देन जो ये नायका हॉल देखते हो आप, है ना, फ्लिपकार्ट हॉल देखते हो, अमेजोन हॉल देखते हो, बड़े यूट्यूबर्स के साथ ऐसा होता है। वो आपको ऑप्शन दे देते हैं कि 5,000 10,000 में आपको जो सामान चूज करना है आप वो कर सकते हो ना। वो बहुत बड़े लेवल की बात है जब ब्रांड को समझ आता है कि हाँ आप में वो एबिलिटी है, आपके वीडियो के चलते उनके पास जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, जिनके बारे में अमेजोन में गाइस इतनी चीजें मिलती हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। तो ये जो अमेजोन हॉल्स आप देखते हो, अभी तक मुझे अमेजोन इज अ वेरी बिग ब्रांड, मैंने जितने भी हॉल्स किए अमेजोन के वो मेरे आप पर्सनल पैसों से खरीदे हुए हैं। पर जो बड़े यूट्यूबर्स के आप चैनल पे देखते हो बैक टू बैक हॉल्स आ रहे हैं, वो सब नहीं वो खरीदते थोड़ी ना है, मोस्ट ऑफ देम आर स्पॉन्सर्ड ओनली। तो इस तरह से होता है। फिर अमेजोन उनको सामान भेजता है और फिर कूपन कोड के द्वारा कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, ये बिकती नहीं है लेकिन हमारे पास है, तो आप थोड़ा सा प्रमोट कर दो। जैसे मैं नाम नहीं लूंगी, मैं बीच में एक शी इज़ अ वेरी बिग यूट्यूबर, बहुत सारे उनके सब्सक्राइबर्स है, करीब 1.5 मिलियन। उन्होंने एक लिपस्टिक का जिक्र किया, वो जहाँ पे शार्लोट टिलबरी जैसे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, वहाँ पे वैसा वाला 100 रुपये वाला लिपस्टिक आई एम श्योर वो कभी नहीं खरीदती अंटिल अनलेस वो अमेजोन की तरफ से उनको रिकमेंडेड था। वो उस लिपस्टिक पे कोई ब्रांड भी नहीं लिखा था। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि बुरा है या अच्छा है, पर हाँ अमेजोन भी उनको बोलता ही होगा कि ये हमारे पास प्रोडक्ट्स है, इसे भी थोड़ा सा प्रमोट कर दो आप, इस तरह से कुछ होता होगा। ये मैं अपने मतलब एक्सपीरियंस से नहीं बता रही हूँ, अपने जनरल नॉलेज से जो भी मैंने देखा है दूसरे यूट्यूबर्स को बोलते हुए, जो ऑनेस्ट वीडियोस बनाते हैं कि हाँ हम जो हॉल करते वो सारे के सारे हमारे खुद के पैसे से खरीदे हुए नहीं होते, वहां से मुझे लगा तो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं तो ओपा के साथ करती हूँ जो भी मैंने कोलैबोरेशन अभी तक किया है। हाँ मुझे मेल्स अभी आने लगे हैं पर्सनली, जैसे एवरटीन के साथ मैंने पेड कोलैबोरेशन किया। अभी जैसे मैं दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिए भी कंटेंट बनाती हूँ, उसके लिए वो मुझे पे करते हैं, वो पर्सनल लेवल पे जो भी आपका इंटरेक्शन होगा। तो हाँ ओपा के साथ मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड आप मेरे चैनल पे वीडियोस देखते हो, मोस्ट ऑफ देम आर विद ओपा। ओपा इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स के लिए, जो इस तरह से कोलैबोरेशन करवाते हैं ब्रांड और यूट्यूबर्स के बीच में। सो या आई वॉज वेरी लकी, मुझे आई थिंक 4,000 या 5,000 जब मेरे सब्सक्राइबर्स थे तभी से इस तरह के कोलैबोरेशन आने शुरू हो गए थे। मैंने अच्छे ब्रांड, शायद खादिन्स था जिनके साथ पहला जो बड़ा ब्रांड था जिनके साथ मैंने कोलैबोरेशन किया था। दे सेंट मी 3 पेयर ऑफ शूज एंड ऑल ऑफ देम आर अमेजिंग। मैं उसके साथ वीडियो कर रखा है। ये तो बहुत टाइम पहले से। अब ये मुझे नहीं पता कि किस हिसाब से ब्रांड आपको चूज करता है या क्या उनका चूजिंग प्रोसेस होता है। आई रियली हैव नो आइडिया, क्योंकि मैंने खुद तो नहीं डायरेक्टली बात की, मुझे आया, मैंने एक्सेप्ट किया, देन जो भी चीज़ें हुई वो आपको पूछेंगे कि ये इस तरह का एक कोलैबोरेशन आया है, आप करना चाहते हो क्या, तो आप एक्सेप्ट करोगे, सब कुछ डिटेल्स पढ़ के फिर आप एक्सेप्ट करोगे, फिर वो प्रोडक्ट्स आपको भेजेंगे एंड देन बैक टू बैक चीज़ें होती है, जो भी मैंने आपको डिटेल में अभी चीज़ें बताई कि कैसे जो है वीडियो बनता है या कोई भी रिव्यू जो भी चीज़ें बनती है। सोपा के साथ मेरा जो है बहुत अच्छा है। आप दूसरे भी यूट्यूबर्स के वीडियो देखोगे तो शायद आपको दूसरे भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता चले। मैंने भी देखे थे बट मुझे समझ नहीं आए,
और मुझे प्रोडक्ट्स की उतनी भूख नहीं है कि हाँ मुझे बहुत बहुत फ्री का सामान चाहिए, ऐसा नहीं है। तो मैंने उसको साइड में कर दिया। जो भी आता है मैं उससे भी बहुत खुश हूँ, अच्छा लगता है ब्रांड सामान बेचता है तो। बट या मतलब सामान आ आ रहा है फ्री का, इससे ज़्यादा खुशी की बात होती है कि ब्रांड्स आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है। सो दिस वाज माय टेक, बेसिक एक वीडियो जो है ब्रांड के साथ किस तरह से मैं कोलैबोरेशन शूट करती हूँ, अभी तक करती आई हूँ। ब्रांड्स के साथ डायरेक्टली मेरी डीलिंग अभी कम ही हुई है, ओपा के द्वारा ही, ओपा के साथ ही मैं करती हूँ जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी ब्रांड्स के साथ अभी तक मैंने काम किया है। सो या आई एम गोना एंड दिस वीडियो। आई थिंक थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिली होगी कि किस तरह और क्यों और कैसे यूट्यूबर्स के पास इतना सामान आता है। सो या दिस वॉज अ वेरी ऑनेस्ट वीडियो। साल की शुरुआत में एक ऑनेस्ट वीडियो बना दी। अब तो सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं किया है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। जो भी फीडबैक है ना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड इंस्टा पे प्लीज़ मुझे फॉलो कर लो। आजकल मैं बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ टाइम मैनेज करके। एंड या आई एम गोना सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग।